नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। और रुक करते हैं हेडलाइंस का। और यूसीसी में विवाह पंजीकरण का निवास प्रमाण से कोई संबंध नहीं। गृह विभाग ने कहा कि पंजीकरण कराने पर राज्य का निवास प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाचार्य के लिए और यूपी निर्माण के अधिकारियों को निर्देश और लोकायुक्त के चयन के लिए समिति गठित की गई। और उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में ताकत झोंकने वाले 272 कोचों को झटका। इसी माह फरवरी में कॉन्ट्रैक्ट होगा खत्म। शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती होगी और कर्मचारियों की भी भर्ती होगी। भर्ती का माध्यम आउटसोर्स होगा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुख करते हैं भोपाल का, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री भोपाल पहुंचे हुए हैं। को प्रतिसाद बहुत अच्छे प्रकार से मिला है। इस यात्रा में मध्य प्रदेश सरकार देश विदेश के उद्योगपतियों से लगातार सतत संवाद करते हुए उनकी आवश्यकताओं एवं भविष्य की चुनौतियों को हमने समझने का प्रयास किया और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया। इसी परिप्रेक्ष्य में हम अपनी निवेश नीतियों और निवेश फ्रेंडली इकोसिस्टम पर लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसके आधार पर निवेश प्रोत्साहन के लिए 18 नई नीतियां लेकर हम आए हैं, जिसका लोकार्पण आज माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मध्य प्रदेश में पहली बार होने जा रहा है। इन नीतियों से हमारा प्रयास उद्योग जगत की आवश्यकताओं को प्रदेश के विकास के मार्ग से जोड़कर बढ़ना है। हमने कई नए क्षेत्रों को भी ध्यान में रखते हुए सरल, निवेश अनुकूल और प्रासंगिक नीतियों का निर्माण किया है। नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन, सरलीकृत व्यापार एवं बाधारहित व्यवसाय हमारी उच्च प्राथमिकता है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जन विश्वास अधिनियम पारित किया गया है, जिसके उद्देश्य जटिल एवं अप्रासंगिक प्रावधानों को कम करना, सिंगल विंडो सिस्टम को बेहतर बनाना, शासन में पारदर्शिता लाना। मध्य प्रदेश निवेश के प्रयासों हेतु लगातार प्रयास कर रहा है। इसीलिए हमने वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष मनाने का निर्णय लिया है। उद्योग एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद हम अलग अलग 6 विभागों में शहरी विकास विभाग, पर्यटन विभाग, खनिज, नवकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं एमएसएमई के अलग अलग प्रकार के समिट करने के भी योजना पे काम कर रहे हैं। किसी भी प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए 4 मूलभूत आवश्यकता होती है: भूमि, जल, बिजली और कुशल कार्यबल। बाबा महाकाल की कृपा से मध्य प्रदेश में सरप्लस बिजली है, भरपूर पानी है, विशाल लैंड बैंक है, कुशल मानव संसाधन है एवं यहाँ की कानून व्यवस्था भी अनुकूल है। इसके लिए इसके अतिरिक्त सर्वाधिक सरकार की प्रतिबद्धता, जो आपके आशीर्वाद से केंद्र सरकार और राज्य सरकार डबल इंजन की सरकार अपने सभी निवेशकों के लिए एक सरल, प्रभावी एवं त्वरित गति से चलने वाले वातावरण को उपलब्ध करा रही है। यही औद्योगिक विकास के लिए इकोसिस्टम का काम करेगा। सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में मध्य प्रदेश बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वाधिक तेज गति से बढ़ने वाले राज्य में अपने प्रमुख स्थान पर है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने अधोसंरचना के विकास के अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है। मेगा फुटवेयर क्लस्टर मुरैना, नवकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण मोहासा बाबई, पीएम मित्र पार्क धार सहित कई बड़े प्रोजेक्टों पर लगातार हम आपके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं।
विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क, भारत सरकार के माध्यम से 900 एकड़ का पूरा हमारा डिवाइस पार्क, आज की स्थिति में हमको दोबारा इतनी लैंड एक्वायर करना पड़ रही है। यह आपकी दूरगामी नीतियों का परिणाम है कि मेडिकल डिवाइस पार्क में इतनी सफलता मिल रही है। इसी के साथ साथ 6 नए औद्योगिक विकास क्षेत्रों का भी हम नए प्रकार से संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं। 13 नए औद्योगिक पार्क न केवल पूर्ण हो रहे हैं, बल्कि 20 और औद्योगिक पार्कों की आधारशिला रखी जाएगी। मैं आने वाले समय में हमारे सेमीकंडक्टर पार्क, नवीन आईटी पार्क इत्यादि के माध्यम से हमारे यहाँ पर न केवल आकर्षक रोजगार बल्कि निवेश की भी बड़ी संभावनाओं के आधार पर आपके आशीर्वाद के साथ सरकार के कदम से कदम मिला के भारत सरकार के साथ चलने के लिए मध्य प्रदेश सरकार तत्पर है। प्रदेश में पर्यटन की भी अपार संभावना है। यहाँ बाबा महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर न केवल ज्योतिर्लिंग धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि इससे जुड़े हुए ओरछा, दतिया, भोजपुर, भीमबेटका सहित ही हमारा वन्य जीव का भी इकोसिस्टम लगातार लोगों को पर्यटन में आकर्षित कर रहा है। पर्यटन की जब हम बात कर रहे हैं तो न केवल फॉरेस्ट बल्कि मेडिकल टूरिज्म में भी हमारी हेल्थ पॉलिसी के माध्यम से हम एक नई छलांग लगाने के लिए तैयार है, जिसके लिए हम अपनी सरकार के माध्यम से ये ध्येय वाक्य अतिथि देवो भव की इस भाव को चरितार्थ करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब आप यहाँ विराजमान हैं तो न केवल हमारा विश्वास, आत्मविश्वास को मजबूत कर रहा है, बल्कि आने वाले समय में जैसा कि हम सबका संकल्प है, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा निवेशक भी हमारे लिए अतिथि है। सभी के लिए मध्य प्रदेश में अनंत संभावना है। इस अनंत संभावनाओं को विकास में फलीभूत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अपनी प्रतिबद्धता आपके नेतृत्व में दोहराने के लिए तत्पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के ऐतिहासिक नेतृत्व में मध्य प्रदेश सहित पूरा देश आर्थिक प्रगति के नए युग में प्रवेश कर रहा है। बड़ा उद्योगपति हो या छोटा व्यापारी, किसान हो या युवा, महिला हो या गरीब, सभी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकास आधारित दृष्टिकोण समृद्धि के नए रास्ते खोल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब, युवा, अन्नदाता एवं महिलाओं को केंद्र में रखते हुए 4 मिशन आरंभ किए हैं। इनके अंतर्गत नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए आउटकम केंद्रित लक्ष्यों पर भी कार्य किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मध्य प्रदेश के विकास को आशीर्वाद के आधार पर अग्रसर करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक तरफ जब नर्मदा से हम मालवा, निमाड़ और इत्यादि क्षेत्र को सरसब्ज कर रहे हैं, वहीं यशस्वी प्रधानमंत्री ने विश्व के पहले नदी जोड़ो अभियान, केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश और पास के राज्यों को अलग से आशीर्वाद दे करके एक नई दिशा दिखाई है। और आप भोपाल के सीएम मोहन यादव को सुन रहे थे, जिनके द्वारा कई अहम बातें कही गई। और अब बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां सरकारी स्कूलों के शिक्षकों, प्रधानाचार्यों को फरमान और देहरादून की खबरों में रुख करते हैं अगली खबर भी आपको देहरादून से बता रहे, जहां यूपी निर्माण निगम में 130 करोड़ का गबन और 5 अधिकारियों ने किया करोड़ों का गबन। और ये बड़ी जानकारी आपको उत्तराखंड के देहरादून से बता रहे हैं, जहां यूपी निर्माण में 130 करोड़ का गबन किया गया और 5 अधिकारियों ने किया करोड़ों का गबन। और विभागीय जांच के बाद दर्ज हुई एफआईआर और निर्माण कार्यों की आड़ में हुआ करोड़ों का गबन। एसएसपी के आदेश से दर्ज हुआ मुकदमा। यूपी निर्माण निगम में 130 करोड़ का गबन हुआ, 5 अधिकारियों ने किया करोड़ों का गबन।
विभागीय जांच के बाद दर्ज हुई एफआईआर। देहरादून से खबर, जहां यूपी निर्माण निगम में 130 करोड़ का गबन, 5 अधिकारियों ने किया करोड़ों का गबन। विभागीय जांच के बाद दर्ज हुई एफआईआर। और एक बार फिर रुक करते हैं देहरादून का, जहां यूपी निर्माण निगम में 130 करोड़ का ये गबन किया गया। और एक बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सरकारी स्कूलों के शिक्षकों प्रधानाचार्यों को फरमान, प्रारंभिक माध्यमिक निदेशक को भेजा निर्देश पत्र। प्रशिक्षण पूरा नहीं करने पर दर्ज होगी गोपनीय रिपोर्ट। और अब बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां धामी सरकार लाए उत्तराखंड में टेली मेडिसिन क्रांति। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार को मिला प्रतिष्ठित सम्मान। और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, उत्तराखंड की डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की देश भर में धूम। हैदराबाद के टेक्नोलॉजी सभा में बजा उत्तराखंड का डंका। देहरादून से खबर, धामी सरकार लाई उत्तराखंड में टेलीमेडिसिन क्रांति। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार को मिला प्रतिष्ठित सम्मान। उत्तराखंड की डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की देश भर में धूम। हैदराबाद के टेक्नोलॉजी सभा में बजा उत्तराखंड का डंका। खबर देहरादून से, जहां धामी सरकार लाई उत्तराखंड में टेलीमेडिसिन क्रांति। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार को मिला प्रतिष्ठित सम्मान। उत्तराखंड की डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के देश भर में धूम। हैदराबाद के टेक्नोलॉजी सभा में बजा उत्तराखंड का डंका। उत्तराखंड की डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की देश भर में धूम। और एक बार फिर रुक करते हैं देहरादून का, जहां सीएम ने मुख्य सेवक संवाद आपके द्वार कार्यक्रम में लिया भाग। महासू महाराज मंदिर परिसर पुनर्निर्माण को दिए 120 करोड़। और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां हनोल मास्टर प्लान को आवश्यकता अनुसार दिया जाएगा विस्तार। जो वचन देवतुल्य जनता से किया वो सारे वचन पूरे किए। सीएम धामी ने भंडारे में लोगों को परोसा खाना। हनोल में किया मुख्यमंत्री धामी ने रात्रि विश्राम। और अब बात कर रहे हैं उत्तरकाशी की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर्षिल क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और पीएम भ्रमण की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। उत्तरकाशी से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पीएम भ्रमण की तैयारियों का करेंगे स्थलीय निरीक्षण।
पीएम की शीतकालीन यात्रा का प्रस्तावित है कार्यक्रम। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी सोमवार को क्षेत्र का भ्रमण करेंगी। उत्तरकाशी से खबर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरसिल क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और पीएम भ्रमण की तैयारियों का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। पीएम की शीतकालीन यात्रा का प्रस्तावित है कार्यक्रम। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी सोमवार को क्षेत्र का निरीक्षण करेंगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरसिल क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। उत्तरकाशी से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पीएम भ्रमण की तैयारियों का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। पीएम की शीतकालीन यात्रा का प्रस्तावित है कार्यक्रम। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी सोमवार को क्षेत्र का भ्रमण करेंगी। खबर विकासनगर से है, जहां विकासनगर अंतर्गत चक्राता विधानसभा के त्यूणी में जौनसार बावर की जनता के साथ मुख्य सेवक उत्तराखंड संवाद आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हनोल स्थित विश्व प्रसिद्ध महासू महाराज एवं बाशिक महाराज महेंद्र में पूजा अर्चना कर प्रदेश में खुशहाली, तरक्की एवं प्रगति की कामना की और इस अवसर पर उन्होंने मंदिर का भ्रमण किया एवं स्थलीय लोगों से मुलाकात कर राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं का फीडबैक लिया। और इसके पहले उन्होंने त्यूणी में मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बात करते हुए स्थानीय जनता से बात की। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में नकल कानून और यूसीसी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि महासू सर्किट के लिए सरकार की ओर से 120 करोड़ स्वीकृत किए गए। कहा कि मास्टर प्लान को लेकर और भी जरूरत होगी, विस्तार करेंगे। लगे आप सब उनका निरीक्षण कर जिसको की धामी जी ने जिसका नाबूद कर वहाँ का जो मास्टर प्लान बना है, जिसमें कि हमारे 3 देवताओं के प्रधानमंत्री चंद्र साल्टा वो तुलसी चौहान के सेवक आपके द्वार माननीय मुख्यमंत्री जी आज जो है एक चौपाल यहाँ आपके सामने है, तो यहाँ लोगों की त्वरित समस्या के लिए लोग अपनी समस्या रखेंगे और हाथ के हाथ उसका निराकरण किया जाएगा। जो उनका कार्यक्रम इस प्रकार से हनोल जाना, उनका अपना एक दर्शन के लिए जा रहे हैं। वो एक रात्रि को वहाँ रुकेंगे, शायद पूजा करेंगे, शाम को या सुबह को पूजा करेंगे। तो ये कार्यक्रम है। यहाँ की जो मुख्य समस्या है, लोग बाग आए हैं, अपनी समस्याएं रखेंगे और जो उनकी समस्याएं रखी जाएगी उस पर सुनेंगे, उस पर विचार करेंगे, कुछ चीज़ों पर फैसला भी देंगे। हमारा बहुत ही पवित्र धाम है, हम सबका श्रद्धा आस्था का केंद्र है और वहाँ मैं पहले भी आता रहा हूँ। और महासू महाराज की कृपा हमारे पूरे क्षेत्र में है, राज्य में है, आसपास के क्षेत्रों में है। वहाँ का मास्टर प्लान हमारी सरकार ने स्वीकृत किया है, उस पर काम प्रारंभ हो रहा है और हम पूरे यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग, मंदिर समिति के लोग, हमारे स्टेक होल्डर सबसे मिलकर इस क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए उस मास्टर प्लान में सभी की भावनाएं भी आ जाएं, सबके विचार भी आ जाएं, उस पर हम काम करेंगे। विधानसभा सदन में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के एक बयान पर पूरे उत्तराखंड में बवाल मचा रखा है और उनके विधानसभा क्षेत्र में भी लगातार मंत्री के इस्तीफे की मांग करके प्रदर्शन कर रहे। और ऐसे में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मां गंगा के पावन तट से सफाई देते हुए अपने बयान पर खेद जताते हुए कहा कि मेरे शब्दों का गलत अर्थ निकाला जा रहा, मेरी मंशा ऐसी नहीं थी, मेरे खिलाफ लगातार दुष्प्रचार किया जा रहा। वहीं उन्होंने कहा कि वैसे मैं माफी मांगने को तैयार हूं, बस उत्तराखंड में शांति रहे। मुजफ्फरनगर में घटना घट गई तो ट्रक में बैठने वाला एकमात्र व्यक्ति प्रेमचंद, ये जानते हुए कि गोलियां चल रही हैं, ये जानते हुए। देखिए, आप जानते हैं जिस प्रकार का पिछले 3-4 दिन से पूरे प्रदेश भर में लोगों ने दुष्प्रचार करने का काम किया, क्योंकि मैं सच्चा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
कोई शब्द या किसी प्रकार की न मेरी भावना थी, और मैं माँ के पावन चरणों में सिर्फ ये कहने के लिए आया था, हे माँ मेरे साथ न्याय कर, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, न मैं किसी को गलत कहा, न कभी मेरी मंशा थी, न है, न रहेगी, न सोच सकता हूँ। रुक करते हैं अगली खबर का। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पैडू से श्रीनगर तक सड़क चौड़ीकरण को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के साथ लोक निर्माण, राजस्व, उद्यान और वन विभाग की संयुक्त टीम तय मानकों के जद में आने वाले भवनों को चिन्हीकरण में जुटी हुई है। टीम द्वारा डोब श्री कोट के समीप भी चिन्हीकरण अभियान चलाया गया, लेकिन कुछ भवनों का चिन्हीकरण की जद में आना भवन स्वामी ग्रामीणों को पाशुपेश में डाल गया। और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की जेई रोमा भारद्वाज ने बताया कि टीम तय मानकों के अनुसार सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे भावनाओं को चिन्हीकरण कर रही है। बहुत गलत रेट दे रहे हैं सर। ऐसा है कि जैसे मतलब बरथुड़ी की रोड हमने कटवाई थी एक बार, ये ऊपर वाली, यहाँ से कम लगभग 500 मीटर ऊपर की, वहाँ पे मतलब एक नाली का हिसाब चलता है यहाँ पे गांव में। वहाँ 1,40,000 रुपये मिल रही है यहाँ पे हमारा रेट, किसी को 600 रुपये, किसी को 700 रुपये, किसी को 800 रुपये, इस ढंग से मतलब, जबकि मेन NH पे इसका रेट दुगना होना चाहिए था ना। पुराने उससे सुनने में आया है कि पुराने रेट पे वो दे रहे, जो नया रेट आया उस पर उन्होंने अभी कोई वो नहीं ना, हमें इसके बारे में जानकारी अभी कि क्या रेट होते हैं। जब तक क्लियर नहीं हो रहा तब तक मतलब जो है कि NOC वगैरह कैसे होगा। सरकार का वो है स्कीम है, और वैसे चौड़ीकरण में तो गाड़ी वालों का फायदा है, भी गाड़ी वालों को, हम लोगों को तो नुकसान है। हमने 34 साल से यहीं से बच्चे पाले, यहीं से पढ़ाई लिखाई, ये जो झोपड़ी लगाई, 34 साल हो गए यहाँ पर। सब ऐसा है कि रेट का तो यहाँ पे अभी कुछ पता है नहीं कि क्या चल रहा है, कैसा न आदमियों को बताया जा रहा है कि क्या रेट यहाँ पे है। आदमी अपने अपने मन के लड्डू खा रहा है कि मेरे को 2 गुना मिल रहा है, 4 गुना मिल रहा है, लेकिन ऐसा तो लगता नहीं है कि 4 गुना मिलेगा। फिर दूसरा यह, यहाँ पे इतनी सारी दुकानें हैं, सबके परिवार चल रहे हैं, सबकी रोजी रोटी, सबके बच्चे इसी के खर्चे से चल रहे हैं। यहाँ पे सारा मार्केट अगर ख़त्म हो जाएगा तो सारे तो बेरोजगार हो जाएंगे। यही बात बोलूँगा, जो मेरी समझ में आ रही है कि जिस खेत का नीचे वाला जो सड़क से लगा है उसके रेट तो पूरे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत से, और जो सारा ही कट रहा है उसका कम क्यों है। पहले हमने यहाँ जमीन खरीदी, मेरी शादी को 20 साल हो गए, पर उससे पहले मेरी सास यहाँ रहती थी, 30-35 साल हो गए। पहले जमीन खरीदी और फिर उसके बाद मकान बनाया और फिर रिटायरमेंट होया तो फिर ऊपर और बनाया। तो आप ही लगा लो हमारे कितने का बैठा है, जिंदगी भर की कमाई है मेरे ससुर जी की, हमारी कमाई नहीं होगी, पर ससुर जी की तो है नहीं। और अब हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। दुख हो रहा है कि मैं कहाँ जाऊँगी बच्चों को लेके, मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरे पास पैसे, ना मेरे पास कुछ है, कहीं जगह भी नहीं है मेरे पास। हम कहाँ जाएंगे यहाँ से, आज वो तोड़ रहे हैं, कल हम कहाँ जाएंगे। मेरे पास मेरे छोटे छोटे पोते पोते हैं। हाँ जी, इसमें जो हमारी चौड़ीकरण के लिए हमारी जो सड़क है पैडू से श्रीनगर, हमारा ये प्रोजेक्ट है, इसमें एक LAP रोड डिज़ाइन हुई है, 24 मीटर उसकी चौड़ाई है। तो उसमें अभी हम केवल भवनों का जो है चिन्हीकरण कर रहे हैं 24 मीटर LAP के अनुसार, कि हमारी 24 मीटर की रेंज में हमारे जो भी भवन प्रभावित हो रहे हैं, अभी फिलहाल उसमें हम चिन्हीकरण का कार्य कर रहे हैं। हरिद्वार से जहां उत्तराखंड पुलिस आरक्षी शारीरिक भर्ती परीक्षा को लेकर हरिद्वार पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली। पुलिस लाइन रोशनाबाद स्थित सम्मेलन कक्ष में SSP प्रामेंद्र सिंह डोभाल ने भर्ती बोर्ड में नियुक्त फोर्स को ब्रीफ किया और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पाक, साफ और पारदर्शी होनी चाहिए, जिसमें केवल काबिलियत ही चयन का आधार बने। और SSP डोभाल ने कहा कि प्रत्येक इवेंट की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से की जाएगी और भर्ती स्तर पर केवल भर्ती बोर्ड और अभ्यर्थियों को ही प्रवेश मिलेगा। 10 किलोमीटर की दौड़ थी, 5 किलोमीटर की दौड़ थी। RG हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजर है, बहुत अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मेरे ख्याल से कितने हजार लोग थे, 16,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और मैं सोचता हूं कि आगे जाके भी बहुत सक्सेसफुल रहेगा ये दौड़, और मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।